हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पर्सनल ट्यूटर। अभी तक हम एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके ऊपर मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियोस लेके आ रहा था। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए एक और अच्छा प्रॉब्लम, जेईई एडवांस लेवल तक का प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ अगर बात करूँ तो एक सिस्टम आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा कि ये हमारे पास एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक क्या है, बी है। इस ब्लॉक ए का जो मास है वो 2m है, ब्लॉक बी का मास क्या है, 4m है। हम ब्लॉक ए के ऊपर एक फोर्स, पुलिंग फोर्स ऐसे खींच रहे हैं उसको, ठीक है ना। ये जो पुली लगा रखी है, एक पुली P1 है और एक पुली क्या है, P2 है। ये दोनों जो पुली है, ये दोनों पुली मूवेबल है। कैसी है, मूवेबल है। और ये जो पॉइंट है ये इसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो रियलिटी में अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बी। इस बी वाले का क्या बताना है, आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो पहली चीज़ तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करना है। अब देखिए पहले समझते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर एक बात करूँ तो यहाँ पर ये जो रस्सी है, यहाँ से लगाकर ये पूरी रस्सी आपको क्या दिख रही है, एक रस्सी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कहीं भी दूसरी रस्सी मैंने ज्वाइन नहीं करी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रस्सी पूरी कंप्लीट क्या है, एक सिंगल रस्सी है ये। अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो देखिए भाई, यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, उसके अपोजिट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक टेंशन T यहाँ जनरेट होगा, एक टेंशन T यहाँ जनरेट होगा, और उसी को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन T यहाँ भी क्रिएट होगा। मतलब पूरी रस्सी में टेंशन क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको F फोर्स से इधर खींच रहा हूँ तो भैया ये जो पुली, इस पुली से ये ऊपर वाली स्ट्रिंग और नीचे वाली स्ट्रिंग दोनों अटैच है। क्या जितने अमाउंट ऑफ पुली डिस्प्लेस होगी तो ऊपर वाली स्ट्रिंग और नीचे वाली स्ट्रिंग उतना एक्स चलेगी। अगर ऊपर वाली एक्स चलेगी तो नीचे वाली भी कितना चलेगी, एक्स चलेगी। ये तो इस P1 की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं P2 की। तो P2 वाली रस्सी से ये अटैच है। अगर ये इस साइड एक्स डिस्प्लेस हो रही तो भाई P2 के पास भी दो स्ट्रिंग्स है। कैसे, यहाँ वाली स्ट्रिंग भी P2 से अटैच है और ये वाली स्ट्रिंग भी अटैच है। P2 वाला क्या मूवेबल है, तो ये भी इधर कितना मूव करेगा, 2x मूव करेगा, क्योंकि P2 के दोनों एंड है, ऊपर वाला एंड नीचे वाला एंड। अगर ये P1 ऐसा x आ गया तो ये भी इसके साथ इस टाइप से आते जाएगा। कैसे आते जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये पूरा मूव करता है। अब मुझे इसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना। अगर इस पर फोर्स कितना है, F फोर्स हमने लगा रखा है। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम बनाते हैं क्या, इक्वेशंस बनाते हैं। एक्सेलरेशन में पहले रिलेशन मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ब्लॉक ए लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, अगर ब्लॉक ए लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो ए वाले का एक्सेलरेशन हमने सपोज कर लिया क्या, ए वाले का एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने, ऐसे मान लिया। और बी वाले का एक्सेलरेशन क्या मान लिया, ए बी, इधर की तरफ, क्योंकि पूरा सिस्टम तो उधर ही मूव कर रहा ना। चलिए भाई, अब पहली बात तो हमारे क्लियर हो गई। दूसरी बात, मुझे क्या निकालना है, इसमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालूंगा, टेंशन के इक्वेशन से हम इसका रिलेशन निकालेंगे। अगर मैं P1 वाली पुली की बात करूं तो यहाँ भी टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है। दोनों मिलाकर फोर्स कितना हो गया, 2T हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x हो रहा है। तो अगर मैं वर्क डन की इक्वेशन से लिखना चाहूँ तो टेंशन लग रहा है किधर, इधर की तरफ। एक्सेलरेशन आपका जो टेंशन है यहाँ पर, आपका टेंशन, ये फोर्स इधर है तो टेंशन अपोजिट, इसका भी टेंशन अपोजिट इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, उधर। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो उस कंडीशन में यह कितना हो जाएगा, T2T इंटू x1, नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर बात करूँ तो टेंशन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, उसी तरफ है। तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बात और समझनी पड़ेगी कि भैया जो ब्लॉक बी वाला है आपके पास, जो ब्लॉक बी है उसमें यहाँ पर भी एक टेंशन है। भाई बी वाले से एक रस्सी ये बंधी है और ये पुली है, इस पुली से कितनी है, दो स्ट्रिंग्स है। तो भाई एक टेंशन यहाँ का, एक टेंशन यहाँ का और एक टेंशन यहाँ का, तीनों मिलाकर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 हो जाएगा। चलिए तो इसको क्या लिखूँगा मैं, प्लस का 3t, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 3t इंटू x2 इक्वल टू टोटल 0। तो यहाँ पर ये टेंशन के हिसाब से मैंने लिख लिया। अच्छा यहाँ पर 0 ना लिखे, हाँ ठीक है 0 आएगा। तो यहाँ पर ये टेंशन से ये टेंशन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2x1 इक्वल टू माइनस का 3x2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3x2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप क्या लिखते हैं, 2x1 बराबर 3x2।
या आप यूँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं भैया, ये जो पुली है इसमें एक इधर अटैच है एक इधर है, इसकी अगर स्पीड लिखूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x होगा और इसका 3 टाइप से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रिलेशन आ गया। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 ऑफ v1 इक्वल टू 2 ऑफ v2, ये v1 v2 3 आ जाएगा अपने पास, 3 ऑफ v2। ये v1 और v2 क्या है, v1 है हमारे पास a वाले की स्पीड, v2 क्या है b वाले की स्पीड। अब इसका एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a b, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन में रिलेशन आ गया। ये तो हमारे पास रिलेशन आया a वाले के एक्सीलरेशन में और b वाले के एक्सीलरेशन में हमारे पास क्या है, रिलेशन आया। पर हमें क्या करना है भैया, ये रिलेशन नहीं, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, वहाँ पर एक्सीलरेशन ए नहीं लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये तो चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई, यहाँ पर रिलेशन हमें मिल गया। दूसरी बात क्या करना है, हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर पूरे सिस्टम को सॉल्व करना है। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सिस्टम को सॉल्व कैसे करेंगे वो बात करते हैं। पहले मैंने लिखा F1 वाले ब्लॉक के लिए, ये A ब्लॉक की बात करूँ, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, इधर ये ऐसे रस्सी जुड़ी हुई है और इससे मैंने बांध दिया ऐसे पुली, यहाँ भी टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो छोटी सी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन मान लेता हूँ T1, क्या मान लेता हूँ T1। इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो भैया एक फोर्स इधर लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, T1 लग रहा है पीछे, T1 पीछे लग रहा है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है लेफ्ट हैंड साइड है, वो कितना है a है, तो यहाँ से हो जाएगा F माइनस T1 बराबर मास कितना है 2m, एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। यहाँ T1 क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या इस T1 को ऐसे लिख सकता हूँ 2t, T1 किसके बराबर होगा 2t के बराबर होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो F माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू a, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा 1। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा क्या कर रहा हूँ। चलिए ये तो पहले इसकी बात की हो गई। अब दूसरे सिस्टम की बात करता हूँ, इधर वाले डाटा को हम रफ करेंगे। जो दूसरा सिस्टम है उसको मैं यहाँ ना बना के यहाँ बना रहा हूँ नीचे। तो जो P2 वाला ब्लॉक है, सॉरी जो B वाला ब्लॉक है, ये B वाला ब्लॉक हो गया, इससे एक तो आपकी अटैच है पुली, ये एक स्ट्रिंग इधर एक स्ट्रिंग इधर और एक स्ट्रिंग आपकी यहाँ अटैच है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर भी एक टेंशन आएगा T, यहाँ पर भी एक टेंशन आएगा T और यहाँ पर भी एक टेंशन आएगा T। अच्छा सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो छोटी सी स्ट्रिंग है इसको T1 मान लेता हूँ, सॉरी T2 मान लूँ, तो ये जो T2 होगा वो रिलेटिव में 2T के बराबर ही आ जाएगा। तो भैया B वाले ब्लॉक को खींचने के लिए जो पुलिंग फोर्स लग रहा है वो तो टेंशन का ही लग रहा है ना, टेंशन ही लग रहा है और कोई फोर्स तो ही नहीं। तो यहाँ पर T T और T कितना हो गया 3T। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, एक फोर्स लग रहा है 3T, इसका मास कितना है 4m है, एक्सेलरेशन कितना है b है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एक्सेलरेशन की। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं एक्सेलरेशन ऑफ b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। गॉट माय पॉइंट। चलिए ये फटाफट इसको नोट कर लीजिए पोस्ट करके, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये b वाले ब्लॉक के लिए ऐसा आपका एनालिसिस को करना पड़ेगा। चलिए अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, क्या यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, इससे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी मेरे पास 3/2 a ऑफ b। इससे 3/2 a/d लिख सकता हूँ। या इसकी बात करूँ तो ये हो गया f माइनस 2t इक्वल टू 2m a ऑफ a, और ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 4m a ऑफ b। क्या इन दोनों में से टेंशन को हटा दूँ एलिमिनेशन मेथड से, ऊपर क्या करूँगा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, नीचे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 3f, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 f आएगा, 3f, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6m a ऑफ a प्लस 8m a ऑफ b, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू है, वो a की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। a का वैल्यू कितना है मेरे पास 3/2 a भी है, वो पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3f बराबर m आपका कॉमन 6, a की वैल्यू रखी आपने 3/2 a b, गॉट माय पॉइंट, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और ये हो गया a b। m को डिवाइड में डाल दो, तो इसको जब और आप सॉल्व करेंगे तो m 2 से गया 3 टाइम्स, तो 9ab प्लस
8ab, टोटल कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ से ab का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, क्या ab का एक्सेलरेशन आपके पास 3f/17m आ जाएगा, ठीक है ना। तो b वाले का एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास 3f/17, समझ में आया। a वाले का पूछा जाए तो कितना हो जाता, a वाले में वैल्यू रख लीजिए आप 3/2 इंटू ab, ये आप पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 3f/17। तो एक्सेलरेशन ऑफ a 3 3 9 f/34m। तो ये हमने a वाले का एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक हमने निकाला किसका, b वाले का एक्सेलरेशन आया। बात समझ में आए कैसे करना है प्रॉब्लम को। तो इस टाइप से एडवांस लेवल पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी, उसका एक फंडा मैंने आपको ये वाला बताया। फिर और नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।